बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे माँ बाप, हमारे नानी नाना, दादी दादा के टाइम की देसी मुर्गी, देसी घी के साथ और बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ बहुत ही मज़े की बन के रेडी होगी। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। ये वही चीज़ है मज़े की जो हमारे घरों में किसी मेहमान की आमद पे पुराने ज़माने में, यानी हमारे नानी दादा के टाइम में या हमारे पेरेंट्स जब यंग थे तो उनके टाइम में ये खाने बना करते थे। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको चैनल पे वेलकम। मैंने सोचा आज हमारे पेरेंट्स की पसंद की, हम सबके पेरेंट्स की पसंद की और ग्रैंड पेरेंट्स की पसंद की कोई ऐसी डिश बनाई जाए जो मज़े की भी हो और उसका हमारी ट्रेडिशंस के साथ भी ताल्लुक़ हो। आप सबको याद होगा कि जब लोग घरों में मुर्गियाँ पालते थे, तो जब भी कोई मेहमान आता था तो स्पेशली एक मुर्ग जो है या मुर्गी उसको ज़िबा किया जाता था और मेहमानों की तवाज़ो जो है उस मुर्गी सालन के साथ चावल या रोटी, तंदूर की रोटी कुछ भी जो भी पसंदीदा हुआ करता था उसके साथ इसकी एक तरह से दावत की जाती थी और वो शोरबा इंतहाई मज़े का, लज़ीज़, हल्का-फुल्का सा और बहुत ही ताकत देने वाला होता था। तो आज भी हम इसको एन्जॉय कर सकते हैं, पता नहीं क्यों हम लोग अपनी ट्रेडिशन से और इन खानों से दूर होते चले जा रहे हैं। तो आइए आज देसी मुर्गी, देसी घी में और इसको हमारे जो लीडर हैं इमरान खान, उनकी पसंद के हिसाब से बनाते हैं और एन्जॉय करते हैं। इस रेसिपी के साथ आपने जब देसी मुर्ग बनाया तो यकीन जानिए बहुत मज़े का बनेगा क्योंकि मैंने इसमें जस्ट बेसिक मसाले डाले हैं जिसमें लहसुन, अदरक, प्याज़, हरी मिर्च, धनिया, सूखा धनिया शामिल हैं और एक आध बिल्कुल मामूली सी, बिल्कुल थोड़ी-सी मिक़दार की हम उसमें ज़ीरा शामिल है और 2 चुटकियाँ कसूरी मेथी की। लेकिन ये मुर्गी इतने मज़े की बन के तैयार हुई है, आप जो वीडियो है उसमें से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। वीडियो में आप मेरे साथ रहिएगा और हर स्टेप को फ़ॉलो करें और फिर आप इसी रेसिपी से मुर्ग का ये सालन बनाएँगे तो यकीनन आपको एक तो ताकत मिलेगी, दूसरा आपको और घर वालों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि बहुत ही लाइट लेकिन बहुत मज़े का जो भी हमने इसमें डाला है उनके ओरिजिनल टेस्ट के साथ और मुर्गी का गोश्त जो है उसको अच्छे तरीके से गलाने के बाद तमाम टेस्ट जो है वो शोरबे में शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कूट लेंगे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च। आप कोशिश करें कि थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम अपनी कुकिंग को दें क्योंकि ये थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम और एक डिफरेंट से छोटे-छोटे स्टेप्स जो हैं वो आपके खाने को बहुत ज़्यादा मज़े का बना देते हैं। क्योंकि उनकी खुशबू, उनके जूसेस जो हैं वो ऑलरेडी पिसने के बाद उड़ चुके होते हैं, लेकिन आप जब ताज़ा कूट के डालते हैं तो इसका एक टेक्सचर होता है, जब आप कुकिंग में इसको शामिल करते हैं तो ये अपने जूसेस रिलीज़ करते हैं, खुशबू बाहर निकलती है तो खाने में गोश्त के अंदर वो खुशबू उस खाने को और ज़्यादा खुशबूदार बनाती है और मज़े का बनाती है, टेक्सचर भी मिलता है और इस तरह से आपका खाना ज़्यादा लज़ीज़ बनता है। तो यहाँ पे मुर्गी को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। ये तकरीबन 1.5 किलो मुर्गी है मेरे पास और मेरे पास देसी घी नहीं था, लेकिन उसका हल मैंने ये किया कि बटर को घी के उसमें मैंने तब्दील कर लिया हाथों हाथ ही। तो आप भी इस टिप को इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी नहीं है तो फ़ौरन देसी घी बना लीजिए, इसी तरह से बनाया जाता है। हल्की आँच पे बटर को मेल्ट करके उसको कुक होने देते हैं और बस वो जो है उसकी लस्सी वग़ैरह वो जल जाती है और पीछे देसी घी रह जाता है। तो ये हमने देसी घी बना लिया है, इसी वीडियो को बनाते-बनाते हुए। तो अब हम इसके अंदर जो हमारा लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च है, कूटा हुआ वो डालेंगे। तो पीसने और कूटने का फ़र्क मैंने आपको बता दिया है क्या है और क्यों ये हमें कूट लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1 एंड हाफ इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था, 6 से 7 जवे लहसुन के लिए थे और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली थी और इसके अलावा हम 1 सब्ज़ मिर्च जो है वो जो तीखी नहीं होती, यानी तेज़ नहीं होती, वो वाली भूनते हुए गोश्त को उसमें शामिल करेंगे ताकि गोश्त के और ज़्यादा वो जो स्मेल वग़ैरह होती है, वो सब्ज़ मिर्च के साथ बड़े अच्छे तरीके से दूर हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च जो है वो हल्के-हल्के हमने इनको गोल्डन सा फ्राई कर लेना है और उसके बाद इसमें गोश्त को शामिल कर लेंगे। चिकन या गोश्त जो भी कोई चीज़ हो उसको आप इस तरह से जब भुनाई करते हैं तो उसकी तमाम
जो स्मेल होती है, जो नागवार सी स्मेल होती है, वो दूर हो जाती है और उसके बाद हम पानी को टच करते हैं। डायरेक्ट पानी में कभी भी गोश्त को इस तरह से नहीं लगाती, क्योंकि गोश्त बड़ा ही खुशबू वाला और विदाउट एनी टाइप स्मेल जो है वो बन के तैयार होता है। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा मेरे इस तरीक़ेकार को, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि गोश्त बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है। तो इसको अच्छे तरीके से हम यहाँ पे भूनेंगे। तकरीबन मैंने इसको 45 मिनट भूना था, क्योंकि इसके जूसेस रिलीज़ होते हैं गोश्त के अपने, वो जब पक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और जो लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च है उसकी खुशबू गोश्त के अंदर तक चली जाती है, तो गोश्त बड़ा अच्छा खुशबू वाला और नाइस सा रेडी हो जाता है शोरबा बनाने के लिए। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं मुझे गोश्त को भूनते हुए। अब मैं यहाँ पे जो फीकी हरी मिर्च है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत शानदार होती है और बहुत तेज़ किस्म की होती है, तो ये हमारे गोश्त को और ज़्यादा खुशबू वाला बनाएगी और चिकन की जो स्मेल है स्किन की वजह से, तो उसको भी बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी जल्दी से दूर कर देगी। तो यहाँ पे मैंने एक मिर्च जो है उसको बारीक-बारीक काट के गोश्त में शामिल कर दिया है। मुर्गी को भूनते हुए मज़ीद 5 मिनट और गुज़र चुके हैं और आप देख सकते हैं कि अब इसने कलर भी चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक को शामिल कर दिया है और सूखा धनिया पिसा हुआ इसमें शामिल करेंगे, जो कि इसको मज़ीद खुशबूदार बनाएगा और फ़ायदेमंद भी है। थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है और इसके साथ अब हम इसको भूनेंगे और 2-3 मिनट इसी तरह चम्मच चला के आपने इसको भूनते रहना है। अब देखें जो मसाले हैं और मुर्गी है उसने अपना पानी रिलीज़ किया हुआ है, लेकिन हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट भुनाई के बाद इसको ढक्कन दे के तो छोड़ देंगे, ताकि ये अपने जो पानी रिलीज़ हुआ है उसमें गलना भी शुरू हो और भुनाई का और ज़्यादा अमल जो है वो जारी रह सके और अच्छी सी खुशबू वाली हमारी ये है वो बन के रेडी हो। इसी दौरान हम प्याज काट लेंगे। प्याज यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 3 लिए थे, उनको काट के और थोड़ा सा ऑयल कुकर में शामिल करके तो इनको फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई करने के लिए जो ऑयल हमने इस्तेमाल किया उस ऑयल को हमने निकाल देना है प्याज फ्राई होने के बाद, क्योंकि हम मुर्गी बना रहे हैं देसी घी के अंदर, तो इसमें से ऑयल को हमने निकाल देना है। बस हम अपना जो जो पकाई का अमल है इसको तेज़ करने के लिए साथ साथ सारे काम कर लें, अदरवाइज़ हम उसी देसी घी में ही प्याज को भी भून लेते और इसको ढक्कन दे के हल्की आंच के ऊपर छोड़ दें। तकरीबन 25 मिनट के बाद हमारी मुर्गी जो है वो इस तरह भुनाई इसकी जारी है और इसका पानी जो है वो तकरीबन ड्राई होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आपको जस्ट जो देसी घी है वही नज़र आ रहा है पैंदे में, और मुर्गी जो है अच्छे तरीके से भुन चुकी है माशाल्लाह से, बड़ी अच्छी खुशबू आने लग पड़ी है इसमें से। जब तक हमारे प्याज भुन के रेडी होते हैं उस वक्त तक हम मुर्गी को हल्की आंच पे इसी तरह ढक्कन दे के तो कुक होने देंगे, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा पकना है और उसके बाद ये रेडी होगी, गल जाएगी। तो यहाँ पे प्याज हमारे भी रेडी हो रहे हैं, इसको बीच बीच में से चम्मच चला के देखते रहें, लग ना जाएं। और दम के ऊपर स्टीम के अंदर जब प्याज गलेगा तो बड़ा अच्छा सा मुर्गी के अंदर जब इसको डालेंगे शामिल करेंगे तो ये खुद ब खुद गल के घुल के तो शामिल हो जाएगा और अच्छी सी करी थिक सी बन जाएगी। बस प्याज जो है हमारे रेडी हो चुके हैं, हमने इनको इतना ही भूनना है। अब इसमें हम ड्राई मसाले जो हैं वो शामिल करेंगे, यानी नमक, मिर्च, हल्दी, और हल्का सा उसको भूनेंगे। और इसी दौरान आप जो 2 टमाटर हैं उसका पेस्ट तैयार कर लें, उनको ग्राइंड कर लें। उसका अच्छा सा पेस्ट बना होगा तो हमारी हंडिया जो है, एक तो प्रोसेस जल्दी हो जाएगा कुक होने का और दूसरा बड़ा अच्छा सा शोरबा जो है वो बन जाएगा। 1 डेढ़ मिनट नमक, मिर्च और हल्दी जो हमने डाली है उसकी भुनाई करके तो जब मसाले का कच्चापन दूर हो जाए तो इसमें थोड़ा सा तकरीबन 4-5 टेबलस्पून आप पानी के शामिल करके दोबारा इसको दम के ऊपर गलने के लिए छोड़ें और प्याज जो है वो बड़े सॉफ्ट से हो जाएंगे। फिर दोबारा आप इसको दम के ऊपर रखेंगे हल्की आंच के ऊपर, और नमक मिर्च को यहाँ पे आप टेस्ट करके तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना
आपको चाहिए आप अपने पसंद के हिसाब से नमक और मिर्च जो है उसका इस्तेमाल करें। लेकिन याद रखें कि हरी मिर्च भी इसके अंदर ऑलरेडी गई है और थोड़ी-सी काली मिर्च भी, उसी हिसाब से आप मिर्च को शामिल करें। 2 चुटकियाँ मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी की थोड़े मसल के वो डाल दी हैं और इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरे की शामिल करूँगी। ऑल टुगेदर यही मसाले हैं जो मुर्गी के इस सालन में हमने शामिल करने हैं, क्योंकि मुर्गी का एक अपना जो टेस्ट है वो हमने इस सालन के अंदर आने देना है। ये वो जायका है जो हमारे पेरेंट्स खाया करते थे और बड़े सादे तरीके से बड़े कम मसालों के साथ मुर्गी का सालन बनाया जाता था। देसी घी का और मुर्गी का अपना टेस्ट जो है वो प्रोमिनेंट होता था। तो उसी तरह से, उसी तरकीब से, उसी रेसिपी के साथ मैं फ़ॉलो करके तो आज की ये जो मुर्गी है इसको बना रही हूँ। मैंने तकरीबन 2.5 टमाटर जो है उनका पेस्ट बना लिया था और मसाला जो हमने भुनाई के बाद थोड़ा सा पानी डाल के उसको दम के ऊपर कुक किया है 5 मिनट, उसमें अब टमाटर को शामिल करेंगे। इसको चम्मच हिला के तो दोबारा आप इसको भुनाई के 2-4 मिनट जो है वो देंगे और उसके बाद हम मुर्गी को इसमें शामिल कर देंगे। जी, तो मसाला हमारा मज़े का यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। अब हम जो भुनी हुई मुर्गी है उसके अंदर इस मसाले को डालेंगे और तमाम चीज़ों को यकजान करेंगे। अच्छे तरीके से आपने मसाले को मुर्गी के ऊपर डाल के तो इसको मिक्स करना है। इसको फिर कुकर में डाल के कुक करेंगे। आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप हल्की आंच पे इसको तकरीबन 1.5 घंटा और कुक करेंगे। मसाला शामिल करने के बाद इन तमाम दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है 5 से 7 मिनट तक या 10 मिनट तक। आप इसको इसी तरह से चम्मच चला के तो यहाँ पे कुक होने दें। साथ ही आप पानी को बॉईल होने के लिए रख दें। जो हमने शोरबा इसका बनाना है तो उबला हुआ पानी हमेशा इस तरह से शामिल करें हंडिया में, ताकि एक तो जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप ना हो, दूसरा टेस्ट पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो इसको भी आज़मा के आप देखिएगा, हमेशा उबला हुआ पानी खाने में शामिल करें। तो मैंने केतली जो है उसको बॉईल कर लिया है, लेकिन 5 से 7 मिनट में मसाला डालने के बाद इसको यहाँ पे भूनती रहूँगी और उसके बाद पानी शामिल करूँगी। मसाला और मुर्गी को भूनने के बाद मैंने इसको कुकर में डाल दिया और आप देख सकते हैं कि बड़ा अच्छे तरीके से ये भून चुका है। तमाम जो ऑयल है वो निकल चुका है और ऑयल निकलने के बाद एक झाग सा भी होता है, उसको भी आपने देखना है कि वो झाग सा भी ख़त्म हो जाए और मसाला जो है वो थिक थिक सा होने लगे और उसका टेक्सचर बड़ा अच्छा सा आपको नज़र आने लगे, तो आप ये समझें मसाला वो भुनाई के प्रोसेस है उसको अच्छे तरीके से उसने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसमें पानी को शामिल करेंगे, उबले हुए पानी को। पानी शामिल करें आप अपनी पसंद के हिसाब से, जितना आप शोरबा बनाना चाहते हैं। इसको तकरीबन घंटा एक और कुकिंग में लगेगा, तो उस हिसाब से आप पानी डालिए। कितना शोरबा बचना चाहिए ये सब आप देख के तो उस हिसाब से पानी डालिए। मैंने तकरीबन 2 से ढाई लीटर पानी का इस्तेमाल किया था और उसके बाद कुकर को बंद कर दिया था। तकरीबन 25 मिनट कुकर जो है वो उसकी सीटी लगी रही है और अब हमारा चिकन जो है वो माशाल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से गल चुका है और इसमें मीडियम सा मैंने शोरबा बनाया है। तो आपने जितना शोरबा बनाना है या फिर इस चिकन को गलने के बाद बिल्कुल आप ड्राई मसाले वाला रखना चाहते हैं तो फिर आप उसी हिसाब से पानी डालिए। चलें जी, हमारा देसी मुर्ग देसी घी के साथ अच्छे तरीके से गल के और नाइस सी ग्रेवी, हल्का सा शोरबा रेडी हो चुका है। अब इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। डिश आउट करने के बाद आप इसको गार्निश कर सकते हैं हरे धनिए के साथ, जो कि हमने काट के रेडी करके रखा है। हरी मिर्च हल्की हल्की सी डाल सकते हैं अगर पसंद करें। वैसे तो ऑलरेडी कुकिंग प्रोसेस में हमने 2 टाइप की हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया था। एक कूट के जो अदरक और लहसुन के साथ हमने डाली थी और दूसरी फीकी मिर्च जिसकी खुशबू की वजह से हमने गोश्त में उसका इस्तेमाल किया था। तो इस तरह से आप गार्निश कर लें हरे धनिये के साथ इसको। तो देखिए कितने मज़े का यहाँ पे देसी मुर्ग
देसी घी के साथ बन के रेडी है। एंजॉय कीजिए राइस के साथ, तंदूर की रोटी के साथ या जस्ट स्पून के साथ, जिस तरह से भी आपका दिल चाहे इसको एंजॉय कीजिए। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है, वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएंगे तो मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबकी दुआओं और इबादत में खुलूस पैदा फरमा के दर्जा कबूलियत अता फरमाए। मिलते हैं किसी और अच्छी सी मज़े की रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।